नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है चारों तरफ। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे और लोग बहुत तरह से परेशान हो गए हैं बीमारी के कारण। हर तरफ डर का बड़ा भयानक सा माहौल हो गया, एकदम नेगेटिविटी फैल गई चारों तरफ। इसलिए आज के इस विषय में हम बात करेंगे होप और पॉजिटिविटी के बारे में। देखिए, संकट के इस काल में बहुत सारे लोग, हमारे प्रियजन, हमारे यार दोस्त, हमारे रिश्तेदार, बहुत से लोग आपने देखा होगा कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। इसलिए दोस्तों, ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करें, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की सेवा करें। देखिए, डरना है इस बीमारी से, लेकिन इस हद तक ना डरें कि आप डर डर के ही मर जाएं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, मजबूत बनाइए, दिल से, मन से, दिमाग से। कोरोना से लड़ने के लिए आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ तो अच्छा होना ही चाहिए। इसीलिए हमें अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है, एक होप रखनी है, एक उम्मीद रखनी है। देखिए, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भयानक मंजर देखने को आएगा और हर तरफ तबाही मच जाएगी इस कोरोना की वजह से। इसलिए दोस्तों, हमको एक अच्छी उम्मीद रखनी है, एक होप रखनी है कि आने वाला समय, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, निराशा का शिकार मत बनिए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर सृष्टि है, इसीलिए ईश्वर हमें ऐसे तबाह होने नहीं देगा। इसलिए अच्छे की उम्मीद रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो सब देख रहा, सब जानता क्या हो रहा है। हमारे लिए ईश्वर के पास, हमारे आगामी जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए उसके पास बहुत अच्छी योजना है, हमारे हित की योजना है, हमारी भलाई की योजना है। इसलिए उस पर भरोसा रखिए और उम्मीद का दामन ना छोड़िए। देखिए, हमें लाइफ में पॉजिटिविटी को फैलाना है, हमें पॉजिटिव रूप से रहना पड़ेगा, तभी हम कोरोना का मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसके कुछ ABCD में आपको बता रहा हूँ। के तक, ए से के तक हम बात करेंगे। ए से है अवेयरनेस। जी हाँ, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें सबको पता है कोरोना फैल रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है, उनकी जानकारी भी हमको रखनी है। बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी अफवाह उड़ाई जा रही है, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। इसीलिए बी अवेयर, अवेयरनेस होनी चाहिए हमें अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में। बी माइंडफुल। जी हाँ, बी थॉटफुल, सतर्क रहिए, होशियार रहिए, होश में रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ हो गया या मैं बीमार हो गया या कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं और हमको बहुत तकलीफ हो रही है। यदि हम अपना संतुलन खो देंगे, यदि हम होश में नहीं रहेंगे, यदि हम सचेत नहीं रहेंगे, तो जरूर कुछ अनहोनी घटना हमारे साथ हो सकती है। सी है क्रिएट पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ। यदि हम बीमार हैं या बीमार नहीं हैं, हम अपने चारों तरफ कैसे पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, किन बातों से, किन काम को करके, ताकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे NGO, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं अलग अलग रूप से जो वो कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अच्छे काम हैं जो हम अपने चारों तरफ के इस नेगेटिव माहौल में कैसे पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। डी से है डिस्ट्रैक्ट योर ब्रेन बाय लर्निंग न्यू। जी हाँ, अपने माइंड को, अपने दिमाग को कहीं भी ऐसे बेकार की बातों में, चीज़ों में जाने ना दें। उसको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया काम करिए, कुछ अच्छा सीखिए। यदि हम क्वारंटाइन हैं, यदि हम अकेले कहीं किसी कमरे में हमको रखा गया, हम कोरोना से पीड़ित हैं, हम अच्छा पेंट कर सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हमको नहीं आती, यदि हम वो करने की हालत में है, तो हमको अच्छे से वो चीज़ें करनी चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा दिल, मन पॉजिटिव रहेगा। फिर है ई से एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, कोई खुशी है, कोई गम है, वो बोलिए, अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, एक्सप्रेस कीजिए, बताइए उसे। यदि अब हम अपने अंदर दबा के रखते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस लेना, चिंता करना, बुरे विचारों में रहना, नेगेटिव विचारों में डूबे रहना, या किसी भी चिंता फिक्र में डूबे रहने का असर सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। और आज के टाइम में हमें किस चीज़ की जरूरत है, सबसे ज़्यादा हमें जरूरत है इम्यूनिटी की। इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, बात कीजिए, बताइए। इसके बाद आता है एफ में है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, हम किन से बात कर सकते हैं, हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जिनके हम करीब हैं, हमारे दोस्त हैं, बातें कीजिए उनसे, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ जैसा भी आपको फील हो रहा है वो बात करिए, बताइए उनसे, कुछ अच्छे चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए, कुछ जो वो शायद आपको बताएंगे वो सुनिए ध्यान से। जी से है गो इनसाइड। गो इनसाइड का मतलब है थोड़ा अपने अंदर झांकिए। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। इससे क्या होता है, हमारे दिल मन में एक शांति आती है, एक खुशी का एहसास होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, मजबूती आती है शरीर में, और हमारे दिल मन को बहुत रिलैक्स फील होता है, हमारे बॉडी में अच्छा लगता है। इसीलिए मेडिटेशन
इस समय के लिए बहुत अच्छा एक उपाय सोल्यूशन है हमें अच्छा रखने के लिए। फिर आता है एच है हेल्प अदर्स। जी हाँ, हम दूसरों की जो सहायता कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हम दूसरों को किसी भी रूप में जो मदद पहुंचा सकते हैं वो हमको देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप में मदद कर रहे हैं लोगों की, दवाइयाँ अरेंज करने में, ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने में, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने लाने में, अलग अलग काम में मदद कर रहे हैं जैसा जो कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, एक आंतरिक खुशी मिलती है। जी हाँ, जब हम खुश रहेंगे तो हमारा तंदुरुस्ती और बढ़ती है। आई, जी हाँ, आई मैसेज, अपने आप को पॉजिटिव संदेश दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। यस, आई एम बेटर, आई एम गेटिंग क्योर्ड, आई एम डे बाय डे आई एम गेटिंग हील्ड फ्रॉम कोरोना और एनी अदर डिसीज। किसी भी बात से आपको अगर छुटकारा पाना है, आपको कोई भी कमजोरी से दूर जाना है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए, अपना उत्साह बढ़ाइए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अच्छी बातें बोलिए अपने बारे में। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी सांसें अच्छी चल रही है, मेरे शरीर में ताकत आ रही है। ऐसे बोल बोल के अपने माइंड को तैयार कीजिए स्वस्थ हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाने के लिए। इसके बाद आता है जे। जी हाँ, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, यदि आपको कोई ज़रूरत है किसी भी बारे में, कोई भी बात की, तो मदद मांगने में हिचकिचाइए मत, शर्माइए मत। हम सब लोग एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं, सब लोग एक ही प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं उनसे मदद लेने में पीछे मत हटिए। मदद की आवश्यकता कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, इसीलिए शर्माना नहीं है, हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कोई भी बात हो तो आप मदद ले सकते हैं जो भी आपके आसपास मौजूद हो। इसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा के से है कीप योरसेल्फ हेल्दी। अच्छी डाइट से और एक्सरसाइज से, जो पौष्टिक आहार, जो भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है इस कोरोना काल में, उसको अच्छी तरह से नियम के अनुसार हमें खाना है। और एक्सरसाइज, जी जैसा कि हम सबको पता है, हम लॉकडाउन में है, जो ठीक है वो भी घर में है, जो बीमार है वो भी कहीं क्वारंटाइन है या हॉस्पिटल में। इसीलिए जितना संभव, जितना पॉसिबल हो सके एक्सरसाइज कीजिए। यदि आप कोरोना पेशेंट हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी बहुत आ जाती है, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो हमको डॉक्टर द्वारा बताई गई है वो कीजिए। लाइक जैसे हमको योगा करना है, लोम विलोम करना है, कुछ फेफड़ों की एक्सरसाइज बताई जाती है, सांस लो सांस छोड़ो। यदि हम ठीक है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो घर में ही रहता है, तो हम सब भी तो लॉकडाउन में ही है, हम रोज सुबह से शाम तक घर पे ही हैं, बेकारी हम खा रहे हैं और हमारी कैलोरी बढ़ाए जा रही है। इसलिए हमको एक्सरसाइज करके तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है। इसलिए दोस्तों, ये जो बातें हमने बताई हैं, इससे हमारी लाइफ में होप एंड पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए निराशा का दामन छोड़ दीजिए, अच्छे की उम्मीद रखिए, जरूर हमारे जीवन में एक दिन अच्छा होगा और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। हम सबको ईश्वर स्वस्थ रखेगा और हम फिर से एक पहले के जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जी पाएंगे। दोस्तों, अभी हमने जो बातें आपको बताई, इससे हमारे जीवन में होप एंड पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी हाँ, आज के इस संकट के काल में सबको नई उम्मीद की किरण का इंतजार है कि कब कोरोना खत्म होगा दुनिया से और हम पहले जैसा जीवन जी पाएंगे। जी हाँ, इसीलिए होप एंड पॉजिटिविटी अपने जीवन में बरकरार रखिए, बना के रखिए। ईश्वर आप सबको जल्द से जल्द स्वस्थ प्रदान करें। मैं विनोद कुमार आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।